Hello बच्चों, let's read the question. The question says determine the electric dipole moment of the system of three charges placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Option A minus root 3 QL j cap. Option B QL I cap plus j cap by root 2. Option C 2 QL j cap. Option D root 3 QL j cap minus I cap by root 2. So the question is based on the resultant dipole moment of a system of three charges placed at the vertices of a equilateral triangle. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में यहाँ पे जो चार्ज है ये -2q है, इसको हमने -q ऐसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज -2 प्लस की तरफ होता है, तो इस तरफ जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसका वैल्यू p आएगा और इस तरफ जो आएगा उसका वैल्यू भी p आएगा। तो इन दोनों तरफ में 60 डिग्री एंगल के, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल में हमने दो डाइपोल मोमेंट ले लिया। ठीक है, उसको हमको मिल गया। अगर इसको हम कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो इस तरफ और इस तरफ एक कंपोनेंट डिवीजन हो जाएगा। इसका अगर कंपोनेंट करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों कैंसिल हो गया। तो इसका जो नेट डायरेक्शन आएगा, पी का जो नेट वैल्यू आएगा वो डाउनवर्ड आएगा वर्टिकली। ठीक है, ये तो डायरेक्शन कैलकुलेशन हो गया। अभी हम देखते हैं इसका नेट वैल्यू कितना आता है। इसका जो पी नेट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, √p² प्लस p², और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब 2p cos 60 डिग्री। इसका मतलब p नेट का जो वैल्यू आया वो कितना आया, √3p आ गया। ठीक है, तो हमारा इसका वैल्यू आएगा √3p आ गया हमारा p नेट का वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया। अब p को हम क्या लिख सकते हैं, p तो डाइपोल मोमेंट एनी वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है जो दोनों चार्ज के वो QL है, तो p का वैल्यू आएगा QL। तो हमारा p नेट का जो वैल्यू आएगा, अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा √3QL, और j का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड तो j कैप, और इसके आगे जो साइन आएगा वो माइनस आएगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वेक्टर कंपोनेंट डिवीजन के माध्यम से और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।